वो सीधे लिए चलते हैं चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता में, जहां पर उप चुनाव आयुक्त विजय देव प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। To the entire electoral machinery, from Chief Electoral Officer UP downwards, right up to the MTS level, all ranks of the police forces, both of state government, central government, as also home guards, who worked tirelessly and silently to ensure successful conduct of these polls. Commission had made elaborate arrangements to ensure that these elections go in a very peaceful manner. This is a very sensitive phase from different aspects and in more ways than one. I would give you some statistics which is relevant, but the most important part is that the commitment of the Commission was to have completely safe and secure environment, and also to make the elections voter centric. For that, the assured minimum facilities concept, which has been introduced by the Election Commission at all polling stations, total electorate strength for this particular phase 2,28,96,96,627, जो कि 67 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्प्रेड थी। 721 कैंडिडेट 721 कैंडिडेट्स फ्रेम में थे, जिसमें कि 82 विमेन कैंडिडेट और एक थर्ड जेंडर कैंडिडेट ने भी पार्टिसिपेट किया लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से। 23,696 पोलिंग बूथ इस्टेब्लिश किए गए थे, जो कि 14,771 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस में स्थित थे, और 26,065 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को यूज किया गया। इस फेज में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वीवीपैट को यूज किया गया, और टोटल 2403 वीवीपैट्स यूज की गई। ये एक प्रसन्नता की बात है कि जो हमारे ईवीएम्स और वीवीपैट्स की टेक्निकल खामियों की वजह से रिप्लेसमेंट करनी पड़ी, वो बहुत ही मिनिमल रही। 117 ईवीएम्स जो कि सिर्फ 0.47% हैं, और 24 वीवीपैट्स जो कि 0.8% है टोटल यूज का। ये पिछले सारे रिकॉर्ड से कम रही, और जो हमारे नॉर्म्स हैं उससे भी बहुत कम रही। कमीशन की तरफ से जो इलेबोरेट अरेंजमेंट्स किए गए, उसके लिए 1,06,063 पोलिंग पर्सनल को यूज किया गया डिफरेंट कैटेगरीज के, और जो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए उसमें 1,88,402 सिक्योरिटी पर्सनल, जिसके अंदर स्टेट पुलिस, होम गार्ड्स और 756 कंपनीज ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भी शामिल है। पुख्ता इंतजाम करने के लिए जैसे ही इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हुई, उसके 72 आवर्स के अंदर ही स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ एमसीसी स्टार्ट की गई, और इसके तहत बहुत बड़े लेवल पे डिफेसमेंट्स को रिमूव किया गया। इस फेज के अंदर 23,07,236 होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स ये रिमूव किए गए, और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए एक बहुत ही जबरदस्त अभियान चालू किया गया, ताकि जो मनी और लिकर का इवल इन्फ्लुएंस है इलेक्शंस के ऊपर, उसको कर्ब किया जा सके। उसके तहत फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स के जरिए रिकॉर्ड सीजर ऑफ कैश, लिकर, ड्रग्स एंड अदर प्रेशियस मेटल्स किया गया। टोटल कैश सीजर 16.52 करोड़ का हुआ। 3.29 लाख लीटर लिकर को सीज किया गया, जिसकी वैल्यू लगभग 9 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 1.9 kg गोल्ड,
68.7 kg सिल्वर और लगभग 1.16 करोड़ की वर्थ ड्रग्स को भी सीज किया गया। 1.16 करोड़। जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे उसमें ट्रबल मेकर्स को चिन्हित करके उनके अगेंस्ट में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। 3,32,848 ट्रबल मेकर्स को आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट में अलग अलग तरीके की प्रिवेंटिव एक्शंस की कार्रवाई की गई और वांटेड क्रिमिनल्स 3,256 जिनके अगेंस्ट में NBWs पेंडिंग थे उनको एग्जीक्यूट किया गया। और खास तौर पर इस बार जो वेपन्स की डेपोजिशन है उसके ऊपर बहुत सख्ती से काम किया गया। पिछले इलेक्शनों में ये वेपन डेपोजिशन बहुत कम रही थी। इस बार 83% वेपन्स की डेपोजिशन करवाई गई फॉर मेकिंग सिक्योर अरेंजमेंट्स। ये सारे इंतजामात के जरिए और कैंडिडेट्स के लिए जो एक अच्छा माहौल क्रिएट किया गया, जो वोटर्स को फैसिलिटेट किया गया, इस बार स्पेशल अरेंजमेंट्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए किए गए। फॉर द फर्स्ट टाइम उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए एक अभियान चलाया गया और इस फेज में लगभग 1,35,000 पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को रजिस्टर करवा के उनकी बूथ लेवल की टैगिंग की गई ताकि बूथ के लेवल पे उनको अप्रोप्रिएट सुविधाएं दी जा सके उनकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के हिसाब से कि वो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं या विजुअली हैंडीकैप्ड हैं। उसके हिसाब से उनके लिए बहुत ही एक अच्छा माहौल वहां पे क्रिएट किया गया और इसके लिए NSS, NCC और दूसरे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कोलैबोरेट करके इलेक्टोरल मशीनरी ने बहुत अच्छा काम किया। और मैं ये समझता हूं कि ये सारे इंतजामात के चलते जो बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन वोटर्स की देखने को मिली और 5 बजे तक ऑलरेडी 65.5% हमारी वोटिंग हो चुकी थी एंड स्टिल काउंटिंग। जिस तरीके का अब टोन सेट हो चुकी है फर्स्ट और सेकंड फेज में, मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन अपने सारे इंतजामात करते हुए आगे के फेजेस को भी पूरी तरह से फ्री, फेयर, इंक्लूसिव एंड पीसफुल तरीके से कंडक्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच।